सो हेलो गाइस, दैट स्पिन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ बताइए पदव्रती का क्या हुआ, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो मुझे फिर से इस पर वीडियो लाना पड़ा। मतलब जैसा कि क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें ये बोला जा रहा है कि ईएसबी ने तो बस लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, पदव्रती नहीं होगी। इन लोगों ने तो जस्ट एक ज्ञापन दिया था जो कि ईएसबी ने एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसे पदव्रती नहीं होती है। तो ये लोग जो है, जैसे कि डीएसए वाली टीम है और हम यूट्यूबर जो हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ होगी होगी, वो लोग बस पागल बना रहे हैं बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ तो स्टूडेंट के हाथ में और हम लोगों के हाथ में, जिसने आंदोलन किया था उन लोगों के हाथ में सिर्फ यही चीज़ें थी कि आप अपनी साइड से कितनी कोशिश कर सकते हो कि हाँ बच्चों के सपोर्ट में आप हो। अब देखा जाए तो ऐसे तो मांग तो वर्ग 2 के पदवृद्धि के लिए भी उठ रही है ना। सुपरवाइजर की बात करें तो उसकी पोस्ट सच में बहुत कम थी, चाहे कोई माने या ना माने, ये स्टूडेंट को पता है कि कितनी कम पोस्ट थी। कि बच्चे खुद चाहते थे कि आंदोलन हो। कई बच्चों ने मतलब अब मान सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं आ सकते, जिनकी बहुत मजबूरी होती है, नहीं आ पाते हैं, लोग बिजी होते हैं। तो बट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, ऑनलाइन भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ सुपरवाइजर की पदवृद्धि होनी चाहिए और सच में होनी चाहिए। तो फिर जब हम लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया, पहली बार ज्ञापन दिया, तब से 12-15 लड़कियाँ थी, आपको पता होगा भोपाल में जब हमने ज्ञापन दिया था। फिर 6 मई को जो आंदोलन हुआ था, फिर उसमें भी बहुत कम लड़कियाँ थी, फिर भी हमने हार नहीं मानी। फिर 19 मई को जब हमने दोबारा आंदोलन किया तो 19 तारीख वाला जो आंदोलन था वो सच में बहुत प्रभावशाली था। और उससे क्या प्रभाव पड़ा है कि देखो, पदवृत्ति तो होगी है, मैंने आपको पहले उसमें कहा था। एक्चुअली मैं व्यूज़ के लिए ऐसी फेक चीज़ें तो नहीं बोलती हूँ कि मैं, जैसे मैंने बोला कि पदवृत्ति होगी, तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही बोला था। फिर जब 2-3 दिन से मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो फिर मैंने पता किया, तो सूत्रों के मुताबिक अंदर की खबर बता रही हूँ कि पता चला है कि पदवृत्ति को लेके है, चीज़ें हैं और 100% होने वाली है पदवृत्ति। कितनी होगी तो ये भी मैं आज आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि सिर्फ 400 से 500 के बीच में जो पोस्ट है वो बढ़ेंगी, शायद 500 से ज़्यादा ना बढ़े। 400, 450, 500 पोस्ट के बीच में बढ़ने वाली है, ये मैं आपको 100% बोल रही हूँ। और ये इसका नोटिफिकेशन या कोई ऑफिशियल जानकारी क्यों नहीं आई है, तो देखो ऐसा होता है कि जैसे अगर अभी ईएसबी ने आंदोलन हमने किया और ईएसबी जस्ट नोटिफिकेशन डाल दे कि हम पदवृत्ति कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं दिखती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा बता रही हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद ऐसा वो लोग करने वाले हों कि जब वो रिजल्ट निकालेंगे तो उसके साथ ही वो मेंशन कर दें कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो इतने पदों के लिए किया गया था और अब इतने पदों की संख्या कम थी तो इतने बढ़ा दिए गए हैं, या जो भी वो लोग जिस तरीके से उसका वो करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे। पर ये तो 100% कन्फर्म है कि पदवृत्ति होगी। तो पदवृत्ति होगी तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सबने एग्ज़ाम दिया है तो ऑफकोर्स रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे भी इसका रिजल्ट मुझे नहीं लगता है अभी आने वाला है, जून के लास्ट तक हो सकता है इसका रिजल्ट आ जाए। तो जब तक थोड़ा वेट कर लीजिए, इतना भी क्या हाइपर होना कि सबको बार बार कमेंट्स करना। मतलब कि कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में जो चर्चाएं चलती रहती हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है, भाई वो ईएसबी है, उसके पास और भी बहुत काम होते हैं। पहली बात तो उनकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो वही टाइम पे नहीं करते हैं, तो फिर ये तो पदवृत्ति की बात है। तो मेरा बस ये बोलना है कि यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरीके से पागल नहीं बनाया जा रहा है। जो लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप में बोल रहे हैं कि आपको पागल बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा आप समझाएं कि यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है जो कि किसी की बातों में आके पागल बन जाएगा। यहाँ सभी समझदार लोग हैं जिन्होंने सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है, उनको भी पता होगा कि सरकारी काम किस तरीके से होते हैं। टाइम लगता है चीज़ों को होने में। अभी 19 तारीख को तो हमने प्रोटेस्ट ही किया था, आज कितनी 28 तारीख है, तो एकदम से 8-10 दिन में ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो लोग मतलब इसी काम के लिए बैठे हैं कि ये लोग आंदोलन करके गए, चलो इनका पोस्ट का वो करते हैं। भाई बहुत काम होते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो भी होगा रिजल्ट से पहले आपको सब क्लियर पता चल जाएगा। कुछ लोग बहुत अफवाहें उड़ा रहे हैं, या तो वो लोगों को डिफेम करना चाहते हैं या वो अपने व्यूज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो लोग जो आंदोलन में फुल सपोर्ट में थे और चाहते थे कि पदवृद्धि हो, और उन्होंने आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया, खूब वीडियोस भी बनाए सपोर्ट में। लेकिन अब वो ऐसा फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नहीं ये तो फेक ड्रामा था, आंदोलन व्यूज़ के लिए किया गया था, पैसों के लिए किया गया था। कुछ बच्चे भी, कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे बहुत सारे आए कि यूट्यूबर्स तो बस व्यूज़ के लिए गए थे। तो ऐसा मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि यूट्यूब से शायद बहुत ज़्यादा पैसे छप जाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों में मेरी माने तो ना आए। ये जो भी होगा, जैसे पदवृद्धि भी होगी तो सबके लिए होगी, किसी एक के लिए नहीं होगी। और अगर इस तरीके से यूट्यूब वगैरह, मीडिया वगैरह का यूज़ ना किया जाए प्रोटेस्ट में, तो ये सरकार जो है ना ये जागे बिना। और आजकल तो बिना सोशल मीडिया के कुछ होता नहीं है, तो ये प्लीज़ इस तरीके की नॉनसेंस बातें ना ही क्या करे कोई। तो
तो मेरा आप लोगों से बस यही बोलना था कि प्लीज़ किसी की भी नेगेटिव बातों में ना आए कि पदवृद्धि नहीं होगी, सुपरवाइज़र का जो आंदोलन था वो फेक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज़ें आपके भले के लिए की गई थी। इतनी मेहनत, इतनी गर्मी, 45 डिग्री में जो लोग 19 तारीख को बाहर रोड पे थे, तो यार प्लीज़ थोड़ा तो समझें कि इतना आसान नहीं होता है। बोलना बहुत आसान होता है, फ़ोन पे टाइपिंग करना कि ये तो फेक चल रहा है, व्यूज़ के लिए चल रहा है या फिर पैसे कमाने के लिए चल रहा है, कोर्स बेचने के लिए चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बच्चों के भले के लिए की गई थी और मैंने आपको बता दिया है कि 100% पदवृद्धि होने वाली है। अब इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको कब मिलेगी ये आपको खुद पता चल जाएगा, तो प्लीज़ तब तक थोड़ी शांति बनाए रखें, किसी के भी फालतू उसमें ना आए। वरना फिर अगर अब इस तरीके की चीज़ें उठती हैं कि फेक था आंदोलन या जो भी था, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें खुल के आके बोलनी पड़ेंगी, तो फिर शायद चीज़ें बिगड़ जाएँ। तो इसलिए प्लीज़ जो भी इस तरीके की बातें बोल रहे हैं किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं पे भी, यूट्यूब पर भी, तो छोड़ दें। क्योंकि 19 तारीख को जो आंदोलन हुआ था वो इसलिए भी, जैसे हमने 6 मई को जो आंदोलन हुआ था वो नीलम पार्क में हुआ था, लेकिन 19 मई का जो आंदोलन हुआ था वो ईएसवी ऑफिस में हुआ था। और वहाँ पे जो भी ईएसवी में जाके हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगें रखी, वो डायरेक्ट पहुँची हैं मंत्रालय तक, विभाग तक पहुँची हैं और वहाँ से फिर बातचीत हुई है, फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी हैं और 100% बढ़ी हैं, तभी हम लोग वहाँ से हटे हैं। तो जो लोग वो लोग फेक बोल रहे हैं कि अरे वो तो बस ज्ञापन था और ईएसवी ने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, तो बस उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ इतना वो मत करिए। जो लोग कमेंट में बोलते हैं कि प्लीज़ बताओ, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पदवृद्धि नहीं होगी, भाई पदवृद्धि होगी मैं कैसे बताऊँ, बस मेरे पास ऑफिशियल वो नहीं है। बाकी तो मैंने 2-3 जगह से कंफर्म कर लिया है कि हाँ ईएसवी के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि हमारा जो 19 तारीख का आंदोलन है वो सिर्फ एक बच्चे की मेहनत नहीं है, वो बहुत बच्चों की मेहनत है, बहुत लोगों का उसमें सपोर्ट लगा है, बहुत लोगों की दिन रात की मेहनत उसमें थी, धूप में बैठे रहे थे लोग, तब जाके वो आंदोलन सफल हुआ है। तो उसको हम इस तरीके से तो नहीं जाने देंगे, उस मेहनत को। अभी भी ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि बस आंदोलन करके शांत बैठ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डीएसए टीम है वो पूरी तरीके से संपर्क में है ईएसवी से और सारी जानकारी उनको मतलब प्राप्त कर रहे हैं वो लोग कि कैसा क्या प्रोसेस चल रहा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना पदवृद्धि के हम लोग पीछे हट जाएं, मतलब डीएसए टीम वगैरह पीछे हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए, तो आपको शायद पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा इसको लेकर। क्योंकि कुछ लोगों का काम मुझे ऐसा लगता है बस नेगेटिव बोलना है, कि किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप किसके खिलाफ क्या बोल रहे हो। और मेरे वीडियोस भी इसीलिए नहीं आ रहे थे, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि 2 दिन से आपका कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी सुपरवाइज़र की पदवृद्धि को लेके, इस पर कि इसका क्या चल रहा है। फिर जब मुझे कल कंफर्म हुआ कि नहीं पदवृद्धि होने वाली है और इसको लेके अंदर प्रोसेस चल रहा है, तो फिर मैंने कहा, फिर तब मेरे को लगा कि हाँ अब मैं बोल सकती हूँ कि होगी पदवृद्धि। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर वो चीज़ें सारी नहीं होंगी फिर आप लोग मेरे कॉमेंट सेक्शन में आके बोलोगे कि अरे दीदी आपने तो ऐसा बोला था। तो अभी मैं ये बोल रही हूँ 99.9% चांस हैं पदवृद्धि होने के। बाकी का कुछ अगर लास्ट टाइम चेंज हो जाए तो फिर उसका दोष मुझे मत दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरे सोर्सेस हैं मुझे पता चला है कि पदवृद्धि तो होगी। किसी के भी नेगेटिव उसमें मत जाना। लोग बहुत कोशिश करते हैं चीज़ें तोड़ने की, गलत वो करने की अपने उसके लिए। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं और ये भी है भाई, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ना ही सबके सोचने का तरीका एक जैसा होता है। कुछ लोगों ने तो आंदोलन को भी ये बोल दिया था कि वहाँ पे जाओगे तो आपको लाठी खानी पड़ेगी और इस तरीके की चीज़ें। तो अब मैं अब ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ डायरेक्ट नाम लेके, वरना मैं काफ़ी कुछ बोल सकती हूँ। तो भाई जब तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो और तुमने नहीं सपोर्ट किया है, तुम आंदोलन में नहीं आए हो, तो तुमको तो ये बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, इसका क्या होगा कि नहीं होगा। भाई जो जिसने आंदोलन किया है वो जाने, और जिसको ज्ञापन दिया है, जिसको बोला है पदवृद्धि का ईएसवी को, वो जाने। आपका तो कोई बीच में कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, पर फिर भी लोग बोल देते हैं पता नहीं कैसे, तो अब वही जाने जो भी है। देखिए गाइस, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि पदवृद्धि होगी। भाई 2-4 यूट्यूब चैनल हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ होगी होगी। अब आप मानना ही नहीं चाहते हैं कि पदवृद्धि होगी, तो भाई फिर हम लोग किस तरीके से आपको प्रूफ करें कि भाई, एक तो पहली बात तो जो लोग मैं सही बताऊँ ना, प्रूफ वही लोग मांग रहे हैं जो आंदोलन में आए ही नहीं है। जो लोग आंदोलन में 100-150 लोग जो आंदोलन में थे उनको पता है होगी। बाकी जो आंदोलन में नहीं आए हैं, जिनको सिर्फ कमेंट करना है और बस सोचना है कि काश पदवृद्धि हो जाए, बिना मेहनत के हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस वही लोग बार बार कमेंट करते हैं कि प्लीज़ बताइए पदवृद्धि का क्या हो रहा है। मतलब रियल हैं, कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है ऑनलाइन, उनका नहीं बोले, कुछ बहुत अजीब से लोग हैं भाई, बहुत अजीब से कमेंट करते हैं कि आप ये हैं क्या, आपको कैसे पता, वो कैसे पता। भाई हम आंदोलन में गए थे, हमने देखी क्या सिचुएशन बनी है वहाँ पे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि मच्छर फिर आ गया गाइस।
तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई पदवृद्धि होगी। अब भाई एक तो आप पहले तो आप आंदोलन में आए नहीं हो, आपने ऐसा कुछ मतलब देखा नहीं है वहाँ पीएचबी। अब आपको क्या दिखी भीड़, आपको दिखी यूट्यूब वीडियोस पर, एक्चुअल में मतलब जो माहौल जो वहाँ पे बना था वो वीडियोस से समझ नहीं आएगा भाई। वो बहुत तगड़ा सीन था वहाँ पे। वो सारी चीज़ें उस दिन जो बच्चा वहाँ पे था बस वही समझ सकता है। बाकी वो उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया, वो एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें भी दिखाई गई सबको, यूट्यूब पे बोला गया है। और अंदर अब भाई लोगों की पहुंच होती है भाई एसबी तक, सब ऐसे नहीं होते हैं ना। कुछ कोई अगर बड़ा बोल रहा है जिसने ये जिम्मा उठाया था कि हाँ सीट बढ़वानी है, तो वो कोई ऐसे तो उठाया नहीं होगा कि मतलब उठ के और चले गए एसबी के सामने। भाई लोगों की बहुत दूर दूर तक पहुंच होती है और सब पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो उस पते वो जो हमारे सोर्स हैं उनसे ही पता करके हम आपको बता रहे हैं कि पदवृद्धि होने वाली है। अब आपको नहीं मानना है, आपको उन्हीं लोगों की बात सुननी है जो फेक बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर आप मानिए। फिर भाई कोई क्या ही कर सकता है उसमें, तो वो आपका खुद का दिमाग है। बाकी ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़िए मत, अपना आगे के पेपर पे ध्यान दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। गुड नाइट।